रविवार का दिन था। लोग वीकेंड पर सुकून की तलाश में निकले थे। कुछ नदी किनारे घूमने गए तो कुछ अपने घरों में सुकून से बैठे थे। पर किसे पता था कि ऊपर वाला उस दिन कुछ और ही लिख चुका है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ खूनी रविवार की। पुणे के मावल क्षेत्र में इंद्रायणी नदी पर बना एक पुराना लोहे का पुल लोगों से भरा हुआ। कोई सेल्फी ले रहा था, कोई बच्चों को नदी दिखा रहा था। अचानक एक झटका और सब कुछ बिखर गया। पुल टूट गया, लोग पानी में गिर गए, चीखें गूंज उठी। 4 लोगों की जान चली गई और 30 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई अब भी लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। परिवार वालों की आंखें उस पुल के किनारे अब भी इंतजार कर रही हैं कि शायद उनका अपना किसी नाव में बैठकर आ जाए। देखिए कितना दुखद है ये। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, सिर्फ ये एक ही घटना नहीं है। इस रविवार ने अलग अलग जगहों पर बहुत लोगों को रुलाया है। उत्तर प्रदेश के मथुरा की बात करते हैं। बरसात ने वहां भी कहर ढाया। रविवार शाम को छाता बाजार इलाके में 6 मकान अचानक से भरभरा कर गिर गए। कुछ तो इतने पुराने थे कि बारिश की एक बूंद भी उन्हें डगमगा देती थी। लेकिन उस दिन सिर्फ पानी नहीं गिरा, इंसानियत, सपने और जिंदगियां भी गिर गई। अब तक 3 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और 12 से ज्यादा लोग मलबे में दब गए थे। पुलिस प्रशासन और एनडीआरएफ की टीमें राहत बचाव में जुटी हुई हैं। प्रत्यक्षदर्शियों की अगर हम माने तो उनका कहना है कि पहले दीवारों में दरारें आईं, फिर पूरा छज्जा गिरा और देखते ही देखते पूरा मकान जमीन में समा गया। लोगों की चीखें, बच्चों की पुकार और मलबे में दबे रिश्तों की आवाज आज भी उस इलाके की दीवारों में गूंज रही है। पुणे का पुल 30 साल पुराना था दोस्तों। मथुरा के मकान 10 से 15 साल से बिना मरम्मत के खड़े थे। कहीं कोई चेतावनी नहीं, कहीं कोई जांच नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं। लोग मर गए, लेकिन मरने से पहले जो सवाल छोड़ गए वो अब भी जिंदा हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के लिए 5 लाख और घायलों के लिए 50,000 की सहायता राशि दी है। वहीं यूपी सरकार ने भी तत्काल राहत और जांच के आदेश दिए हैं। लेकिन जनता का सवाल है, क्या मुआवजा जिंदगियों को लौटा सकता है? क्या जांचें मकान फिर से खड़ा कर सकती हैं? एक बूढ़ी मां मथुरा में दरवाजे पर बैठी रो रही है। कल ही तो बेटा बोला था मां बरसात के बाद घर बनवाएंगे, अब वो खुद मिट्टी के नीचे है। पुणे में एक लड़की जो नदी किनारे तस्वीर लेने गई थी, अब तस्वीर बनकर रह गई है, सिर्फ एक स्मृति चिन्ह। प्रकृति का गुस्सा बुरा है दोस्तों, लेकिन उससे भी बुरा है इंसान की लापरवाही। आज 2 शहरों ने जान गंवाई, कल कोई और शहर हो सकता है। क्या अब भी हम नहीं जानेंगे? क्या अब भी हम सिर्फ RIP लिखकर आगे बढ़ जाएंगे? ये 15 जून सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये 2 दर्दनाक कहानियां थी जो हमें चेतावनी देकर गई है कि अगली बार तुम या हम भी हो सकते हैं। जागो, क्योंकि जिंदगी बार बार मौका नहीं देती है दोस्तों। ये 2 घटनाएं अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये बयां कर रही है कि सावधान और सतर्क रहने की जरूरत है, आवाज उठाने की जरूरत है। 10 से 15 साल गुजर गए, लेकिन अगर मकानों को ठीक नहीं किया गया, मकानों की दरारों को देखते हुए भी आप शांत बैठे हैं, तो आप अपनी मौत को खुद बुला रहे हैं, उसको न्योता दे रहे हैं। सोचिए, अगर पुल पिछले ही साल थरथरा रहा था, बरसात में डगमगा रहा था, आवाजें दे रहा था, चीख रहा था कि मैं टूटने वाला हूं, तो फिर क्यों उस पर चेतावनी बोर्ड नहीं लगाया गया? क्यों उस पुल की मरम्मत नहीं की गई? सवाल तो उठेगा और हम सवाल पूछेंगे भी, लेकिन जवाब देना पड़ेगा। क्योंकि जवाब आपका मुआवजा नहीं देगा साहब, जवाब आप देंगे। क्या मुआवजे से किसी की जिंदगी आप वापस ला सकते हैं? अभी हाल ही में हमने देखा कि अहमदाबाद में जो विमान हादसा हुआ, उसमें 1 करोड़ रुपए देने की बात की है टाटा ने, लेकिन लोग रो रहे हैं। एक महिला का तो कहना है कि 1 करोड़ नहीं, मैं आपको 2 करोड़ दूंगी, क्या आप मेरे पिता की जान वापस ला सकते हैं? ठीक उसी तरह बाकी लोगों की भी आवाज है कि मुआवजे से किसी की जिंदगी वापस नहीं लौटती है। एक हंसता खेलता परिवार जो बिखर गया, वो आपके मुआवजे से फिर हंसने नहीं लगेगा। जवाब देना होगा। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कुछ कहना है? क्या आप ऐसी जगहों के आसपास रहते हैं, या आपके आसपास ऐसी जगहें हैं जो 10 से 15 साल तक ऐसी ही पड़ी हुई हैं, ठीक नहीं हुई हैं, ऐसी बिल्डिंग्स है या कुछ भी ऐसा है? तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरह की खबरों को देखने के लिए AG लाइव देखते रहें।